आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दूं, उसमें मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ वो मेरी मुलाकात महामहिम से वो एक महज संयोग है, क्योंकि मैंने बहुत पहले समय ले लिया था और उस विषय में हमारी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के सिलसिले में महाराष्ट्र में है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी महाराष्ट्र में है। मैं केवल संयोगवश आज समय था मेरा तय किया गया था, उसके नाते यहां आया हूं। और आपका दूसरा जो प्रश्न है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है महामहिम से। दूसरा विषय जो आपने रखा है कि ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मैं माननीय न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन से सीपीएस बने थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, समय समय पर सरकार को चेताते रहे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है, और कई चीजों का हवाला दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी नियुक्ति की थी, तो उस नाते बहुत अधिक चेताने के बावजूद भी जब सरकार के सिर से जू नहीं रहेंगी, तो फिर माननीय न्यायालय में कुछ लोग गए थे, तो उसका कल निर्णय हुआ है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि हमने ये हवाला भी दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निर्णय किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया था, और कल के निर्णय में आपको याद होगा कि आपने देखा होगा, निर्णय पढ़ा हो तो 2006 का जो कानून था सीपीएस बनाने का, उसको निरस्त कर दिया माननीय न्यायालय ने। और पॉइंट नंबर 50 अगर आप देखें, उसमें कहा गया है कि ये जो नियुक्ति है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कल का जो निर्णय है, ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, और मुझे लगता है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी आने वाले समय में। मुझे केवल हम लोग ना एक परिवार के सदस्य हैं। जब मैं कल नूरपुर से माननीय राज्यपाल से मिलने चला, तो मुझे लगा कि अकेले राज्यपाल महोदय से मिलना अच्छा नहीं है, तो जो हमारे नेता यहां उपलब्ध थे, मैंने सबसे टेलीफोन पे मिला, बात की, मैंने प्रार्थना की। डॉक्टर राजीव सहजल थे, मैंने कहा जी चलिए राज्यपाल महोदय से पहली बार मिलना है, आप भी साथ चलिए। संजीव कटवाल जी हमीरपुर से मेरे साथ आए, मैंने कहा आप भी साथ चलिए। कमल जी, बरागटा जी और बाकी सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, एक अच्छा लगता है, परिवार के सदस्य हैं, सब लोग इकट्ठे मिले और कोई कारण नहीं। राजीव जी, आपने देखिए, मैंने पहले कहा कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व इस समय प्रदेश से बाहर है, और माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय राजीव बिंदल जी और अन्य सभी वरिष्ठ नेता इस समय महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव के सिलसिले से बाहर हैं। जैसे ही वो यहां आते हैं, इस पे विचार किया जाएगा, गहन विचार किया जाएगा, ये करके केंद्र से निर्देश लेकर जो करना होगा उसके लिए पार्टी करेगी। ये पूरा विचार करने वाला बहुत आने वाले 2-4 दिनों में आपको इस चीज का पता चल जाएगा। हम तो हर बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि सरकार जो है, ये सरकार झूठ का पिटारा लेकर, इस सरकार ने ऐसे ऐसे वादे कर दिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और जनता अब देख रही है, जनता बहुत जागरूक है। आपने कहा कि हर घर में 18 साल से ऊपर जितनी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको महीने का 1500 रुपया दिया जाएगा। अगर 4 हैं तो 6000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और आज की स्थिति है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब सारा मामला पंचायत के ऊपर फेंक दिया। और मैं परफॉर्मा देख रहा था, जो मैंने 4-5 दिन पहले वो परफॉर्मा मंगवाया, जो उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है 1500 रुपया मिलने की, उसको यदि देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि 5% महिलाओं को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। जबकि वीडियोस वायरल हैं, आपने देखे होंगे, सब वीडियोस वायरल हैं, बड़े बड़े नेताओं के वीडियोस हैं। उन्होंने कहा था कि 1 है तो 1500, 2 है तो 3000, 3 है तो 4500, 4 है तो 6000 रुपया महीना दिया जाएगा हर महिला को। 22 लाख महिलाएं हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए क्या करते हैं, जनता इंतजार कर रही है। आपने कहा हर वर्ष 1 लाख नौकरी दी जाएगी। अगले महीने 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जिस दिन 2 वर्ष पूरे हों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्वेत पत्र लीजिए हिमाचल प्रदेश की सरकार से। 2 वर्षों में 2 लाख नौकरियां दी जानी चाहिए थी। कितनी नौकरियां दी गई हैं?
ये जवाब आप लोग ले सकते हैं दिसंबर में। और कितने निर्णय किए, और कितने, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। माननीय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कोई वादा नहीं किया था हमने। जब हम सत्ता में आए थे हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम बिजली मुफ्त देंगे। जयराम ठाकुर जी को लगा कि ये पावर सरप्लस स्टेट है और इस समय हम इस स्थिति में हैं कि हम दे सकते हैं, तो 125 यूनिट बिजली फ्री दी और वो हुआ, आप सबने देखा।